आज जो है इंडिफिनिट इंटीग्रेशन का हम लोग मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन स्टार्ट करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने बहुत अच्छे से मेथड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन आपको पढ़ाया और आप बहुत अच्छे से पढ़े होंगे। चलिए आज सर स्टार्ट करते हैं। जो मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन ये क्या है? मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन, मेरे दोस्त, मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन में क्या होता है, आप इसको बहुत अच्छे से समझो पहले कि ये हम कब फंक्शन को सब्स्टिट्यूट करेंगे और कैसे हम फाइंड आउट करेंगे और कैसे सॉल्व करेंगे प्रॉब्लम को। देखो मेरे दोस्त, ये बेसिक जो है, बेसिक में आपको समझाने का कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ समझो, जैसे ये यहाँ आपको है cos रूट एक्स डी एक्स। हेलो हेलो, क्या है मेरे दोस्त? cos रूट एक्स डी एक्स। cos एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है? साइन रूट एक्स। हेलो हेलो, cos एक्स क्या होता है? साइन रूट एक्स प्लस सी। ऐसा यदि हम करते हैं तो ये आपका क्या हो जाएगा? गलत। ऐसा यदि करते हैं तो, ऐसा यदि लिखते हैं तो क्या हो जाएगा? गलत मेरे दोस्त। तो आप क्या सर, क्या मेरे दोस्त हमने क्या पढ़ाया है आपको? cos एक्स डी एक्स। हेलो हेलो, क्या पढ़ाया है? cos एक्स डी एक्स का आप इसका फॉर्मूला जानते हो, sin एक्स प्लस सी। तो मेरे दोस्त, मैं ये बताना चाह रहा हूँ, ये समझाना चाह रहा हूँ कि एंगल के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करते हैं। हेलो हेलो हेलो, किसके रिस्पेक्ट में करते हैं मेरे दोस्त? एंगल के रिस्पेक्ट में हेलो हेलो इंटीग्रेट करते हैं। तो देखो मेरे दोस्त, यहाँ यदि आप ऐसा लिखते हो इसको, cos रूट एक्स डी रूट एक्स। हेलो हेलो, ऐसा यदि आप लिखते हो तो यहाँ आप ऐसा इसको लिख सकते हो, साइन रूट एक्स प्लस सी। ये लिखना क्या है? सही है। और ये लिखना क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो आपको इस फॉर्म में नहीं दिया रहेगा। हेलो हेलो, जो आपसे जो पूछेगा प्रॉब्लम, इस फॉर्म में डायरेक्ट नहीं दिया रहेगा, नहीं तो प्रॉब्लम का मजा ही खत्म हो जाएगा। आपको सर कैसे पूछेगा सवाल? ऐसे आपको पूछेगा cos रूट एक्स, हेलो हेलो, cos रूट एक्स टू रूट एक्स डी एक्स। तो आप, हमने क्या बोला? सब्स्टिट्यूट ऐसे को करो कि जो डेरिवेटिव मिल जाए, दूसरे फंक्शन में क्या मिल जाए? डेरिवेटिव आपको मिले। जैसे यहाँ रूट एक्स को यदि हमने टी माना, हेलो हेलो, रूट एक्स को मेरे दोस्त क्या माने? तो रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 1/2 रूट एक्स, और ये क्या होता है? dt अपॉन डी एक्स। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। हेलो हेलो, क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई 1/2 रूट एक्स डी एक्स, ये क्या हो जाएगा? dt। आज के लेक्चर के बाद, हेलो हेलो, आज के लेक्चर के बाद मेरे दोस्त, रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स सीधे यहाँ dx लिखेंगे, लास्ट में क्या लिखेंगे? dx। हेलो हेलो, और t का dt। ये स्टेप लिखने की जरूरत नहीं है मेरे दोस्त। हेलो हेलो, ये स्टेप लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट हम लोग लिखेंगे। तो इसको जो लिखेंगे तो यहाँ पे आपको क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन, हेलो हेलो, cos रूट एक्स के प्लेस पे क्या है? t। हेलो मेरे दोस्त, cos t। अब यहाँ क्या है? dx अपॉन 2 रूट एक्स। देखो देखो, इसका डेरिवेटिव आपको मिल गया। इसके प्लेस पे क्या लिखेंगे? dt, cos t dt। यहाँ मेरे दोस्त क्या हो जाएगा? sin t प्लस सी। t का वैल्यू लिखो साइन रूट एक्स प्लस सी। ऐसे आपको समझना है, डायरेक्ट आपको इस फॉर्म में नहीं दिया रहेगा, आपको इस तरह से दिया रहेगा। और आपको क्या रखना है? फंक्शन को क्या मानना है? हेलो हेलो, सब्स्टिट्यूट रखना है। हेलो हेलो, इसके प्लेस पे कि आपको डेरिवेटिव मिले, दूसरा फंक्शन आपको क्या मिले? डेरिवेटिव मिले। फिर से समझो दूसरा एग्जांपल। हेलो हेलो, यहाँ समझो, जैसे आपको एक्स डी एक्स का क्या होता है मेरे दोस्त? एक्स प्लस सी होता है। यहाँ यदि ई साइन एक्स डी एक्स, यदि आप ऐसा लिखते हो मेरे दोस्त, ऐसा लिखते हो तो ऐसा लिखना क्या हो जाएगा?
गलत हो जाएगा। यहाँ ई के जो पावर में यक्स रहे, हेलो हेलो, किसके पावर में, ई के पावर में यक्स रहे, उसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे। हेलो हेलो, यहाँ यक्स है तो यक्स के रिस्पेक्ट में, यदि यहाँ ई रेस टू साइन यक्स है, हेलो हेलो, क्या है, ई रेस टू साइन यक्स, यदि यहाँ डी साइन यक्स है मेरे दोस्त, हेलो हेलो, तो आप यहाँ लिख सकते हो ई साइन यक्स प्लस सी, लेकिन आपको इस फॉर्म में नहीं रहेगा। हेलो हेलो, इस फॉर्म में मेरे दोस्त नहीं रहेगा। आपसे क्या पूछेगा प्रॉब्लम, यहां से रहेगा cos x e रेस टू साइन x dx। तो आपको ऐसा फंक्शन को सब्स्टिट्यूट करो कि दूसरा फंक्शन क्या मिले, डेरिवेटिव मिले। तो आप यहां क्या रखोगे, यहां पे मेरे दोस्त साइन x को यदि आप t मान लिए तो क्या हो जाएगा cos x dx। तो cos x dx के प्लेस पे क्या हो जाएगा dt, ऐसे समझिए आप इसको, ये क्या हो जाएगा dt। तो cos x, तो यहाँ क्या लिखोगे e sin x के प्लेस पे क्या रहेगा t, cos x dx dt, और यहाँ मेरे दोस्त क्या हो जाएगा e t प्लस c, e t के प्लेस पे क्या है sin x प्लस c। आई थिंक आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए अब नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर बढ़ते हैं। टाइप, मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन में डिफरेंट तरह का टाइप है, तो हम पहला टाइप चल देखते हैं मेरे दोस्त। पहला टाइप क्या है, देखो देखो पहला टाइप क्या है मेरे दोस्त, इस फॉर्मेट में रहे इंटीग्रेशन ax प्लस बी रेस टू n इंटू पी एक्स डी एक्स, इस फॉर्म में रहे यहाँ, या आपको इस फॉर्मेट में रहे पी एक्स अपॉन ए एक्स प्लस बी रेस टू n dx। हेलो हेलो, ए एक्स प्लस बी आपका क्या है, कोई भी पोलिनोमियल फंक्शन है। हेलो हेलो, लीनियर भी हो सकता है, क्वाड्रेटिक भी हो सकता है। यदि इस तरह के फॉर्मेट में रहे तो आप क्या करना मेरे दोस्त, ए एक्स प्लस बी को क्या मान लोगे, टी मान लेना। हेलो हेलो मेरे दोस्त, क्या मान लेना, टी। इस टाइप का इंटीग्रल ऑफ टाइप रहे, इस टाइप का रहे तो ए एक्स प्लस बी को आप क्या मान लोगे, टी। अब आप इसका डिफरेंशिएशन करना जानते हो और आगे हम लोग बढ़ेंगे। चलिए देखते हैं प्रॉब्लम से हम लोग, हेलो हेलो, प्रॉब्लम से हम लोग क्या करेंगे, इसको समझने का प्रयास करेंगे। और एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, यदि ए एक्स प्लस बी रहे तो टी मान लेना। यही फंक्शन यदि स्क्वायर रूट में रहे, हेलो हेलो, क्या चीज में रहे, तो इसको टी भी आप मानकर बना सकते हो, इसमें कोई बड़ा इशू नहीं है। लेकिन हम सिंप्लीफाई को इजी करने के लिए, कैलकुलेशन को इजी करने के लिए टी स्क्वायर मान लेंगे। यदि स्क्वायर रूट के अंडर में रहे तो क्या सब्स्टिट्यूट करोगे, टी स्क्वायर। चलिए बढ़ते हैं, हम प्रॉब्लम से समझने का प्रयास करते हैं मेरे दोस्त। जैसे आज का लेक्चर का पहला प्रॉब्लम, इसको फाइंड आउट करना है। हेलो हेलो, क्या है सर, लेट आई इक्वल टू एक्स स्क्वायर ए प्लस बी एक्स रेस टू 2 डी एक्स। मेरे दोस्त हमने क्या बोला, ए एक्स प्लस बी एक्स दिखे, हेलो हेलो, तो अब क्या मान लोगे, टी। एक का कांस्टेंट का 0 प्लस बी बाहर करेंगे एक्स का 1, तो ये हो जाएगा बी, लास्ट में क्या करोगे डी एक्स, और टी रहे तो डी टी। अब यहाँ से मेरे दोस्त हम समझने का प्रयास करेंगे, बी एक्स टी माइनस ए, बी एक्स इक्वल टू टी माइनस ए, तो एक्स इक्वल टू क्या पुट करेंगे, टी माइनस ए अपॉन बी। अब जहाँ जहाँ मेरे दोस्त क्या हो, एक्स हो, तो ये पुट करोगे, और डी एक्स के प्लेस पे यहाँ एक स्टेप लिखो, डी एक्स के प्लेस पे क्या लिखोगे, डी टी अपॉन ए। हेलो हेलो मेरे दोस्त, एक्स ये क्या लिखोगे यहाँ, टी माइनस ए, स्क्वायर है तो ये क्या करोगे, टी माइनस ए अपॉन बी स्क्वायर, ए प्लस बी एक्स स्क्वायर है मेरे दोस्त, तो यहाँ क्या लिखेंगे मेरे दोस्त, टी स्क्वायर, और डी एक्स के प्लेस पे ये क्या हो जाएगा, डी टी अपॉन ए। आई थिंक आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा मेरे दोस्त। हेलो हेलो,
अब इसको कैसे हम लोग बनाएंगे, अब हम लोग इसको कैसे बनाएंगे। dx dt अपॉन बी है मेरे दोस्त, ए नहीं है यहाँ। हेलो, यहाँ ये देखो देखो यहाँ b dx dt है, तो dt अपॉन बी है, dt अपॉन बी है, dt अपॉन बी है मेरे दोस्त। अब कैसे इसको बनाएंगे, देखो t माइनस ए इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेशन, अब ये क्या हो जाएगा टी स्क्वायर माइनस 2at प्लस ए स्क्वायर अपॉन ये क्या है बी स्क्वायर टी स्क्वायर, और यहाँ क्या है मेरे दोस्त डी टी अपॉन बी। यहाँ बी स्क्वायर और बी ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन बी क्यू। हेलो हेलो, अब टी स्क्वायर से ये क्या हो जाएगा 1 माइनस 2a अपॉन टी, 2a अपॉन टी प्लस ए स्क्वायर टी रेज टू माइनस 2 क्या हो जाएगा डी टी। हेलो 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 मेरे दोस्त, अब यहाँ जो लिखेंगे 1 अपॉन बी रेज टू क्यू। हेलो हेलो मेरे दोस्त, 1 ये क्या हो जाएगा, इसका इंटीग्रेट करेंगे डी टी का टी, ये माइनस 2a लॉग टी। हेलो हेलो, ये प्लस ए स्क्वायर, और आपको पता है ये क्या हो जाएगा टी रेज टू माइनस 2 प्लस 1, टी रेज टू माइनस 1, माइनस 1, ये टी रेज टू क्या हो जाएगा माइनस 1 अपॉन माइनस 1 प्लस सी। अब टी के प्लेस पे क्या रखोगे मेरे दोस्त, हेलो हेलो, टी के प्लेस पे देखो मेरे दोस्त ये क्या है ए प्लस बी एक्स है, यहाँ पुट कर दो ए प्लस बी एक्स माइनस 2a लॉग ए प्लस बी एक्स प्लस ए स्क्वायर, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ साइन सब चेंज हो जाएगा मेरे दोस्त, क्या हो जाएगा चेंज हो जाएगा साइन, यहाँ साइन क्या हो जाएगा चेंज हो जाएगा माइनस ए स्क्वायर 1 अपॉन टी, 1 अपॉन टी है, टी के प्लेस पे क्या हो जाएगा ए प्लस बी एक्स प्लस सी। ये आपका क्या हो गया फाइनल आंसर। आई थिंक आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। चलो मेरे दोस्त बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर। नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है, देखो हमने आपको बताया है मेरे दोस्त, हमने क्या बताया है कि कोई भी पोलिनोमियल फंक्शन रहे ए एक्स प्लस बी के फॉर्म में जो भी रहे उसको आप क्या मान लोगे टी मानोगे। ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4 2x माइनस 1 रेज टू 3 dx। यहाँ क्या है ए एक्स प्लस बी, ए के प्लेस पे 2 है तो 2x माइनस 1 को क्या मान लेंगे t, तो ये 2x का 1 कॉन्स्टेंट का 0 और लास्ट में क्या चीज़ से मल्टीप्लाई कर देते हैं dx, और t का क्या हो जाएगा dt। हेलो हेलो, dx इक्वल टू क्या हो जाएगा dt अपॉन 2। अब यहाँ मेरे दोस्त 2x इक्वल टू क्या हो जाएगा t प्लस 1 और x क्या हो जाएगा t प्लस 1 अपॉन 2। हेलो 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 मेरे दोस्त, क्या हो जाएगा t प्लस 1 अपॉन 2। अब यहाँ से कैसे इसको बनाएंगे मेरे दोस्त, देखो समझो इसको अच्छे से समझो, एक बार अच्छे से समझ गए तो आपको कहीं किसी तरह का प्रॉब्लम नहीं होगा मेरे दोस्त। देखो जहाँ x है वहाँ क्या रखोगे t प्लस 1 अपॉन 2 का स्क्वायर मेरे दोस्त। यहाँ क्या है माइनस 3x के प्लेस पे क्या रखोगे t प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 4 अपॉन, हेलो हेलो, ये क्या है 2x माइनस 1, 2x माइनस 1 के प्लेस पे क्या रखोगे 2 रेज टू 3 dx, dx के प्लेस पे क्या रखोगे मेरे दोस्त dt अपॉन 2। अब इसको अच्छे से समझो मेरे दोस्त,
इसको हम लोग क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। टी स्क्वायर प्लस 2t प्लस 1/4, हेलो माइनस 3t, यहाँ क्या हो जाएगा -3, ये क्या हो जाएगा 2 प्लस 4 अपॉन क्या हो जाएगा, हेलो 2q, और ये हाफ है, हाफ यहाँ आ जाएगा, और ये मेरे दोस्त क्या हो जाएगा dt। अब यहाँ मेरे दोस्त एक स्टेप आगे और बढ़ेंगे, एलसीएम लेंगे। क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम 4 आएगा। तो ये जो 4 है, ये जो 4 है यहाँ आ जाएगा 4tq। अब ये क्या हो जाएगा टी स्क्वायर प्लस 2t प्लस 1। अब यहाँ से ये 2 2 4, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई होगा, -6t माइनस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6। अब यहाँ क्या हो जाएगा 4/4 है, 4/1 है मेरे दोस्त, 4/1 ये, और एलसीएम 4 है, तो ये यहाँ क्या हो जाएगा +16 dt। कुछ नहीं किए हैं, एलसीएम लिए हैं, और ये 4 डिनोमिनेटर में आ जाएगा। हेलो मेरे दोस्त, कुछ नहीं किया है हमने। यहाँ क्या लिखोगे, इसको टी स्क्वायर, और ये 4 को बाहर करो, 4 को क्या करो, यहाँ ऐसे लिखो मेरे दोस्त, टी स्क्वायर प्लस 2t माइनस 6t, क्या हो जाएगा -4t, ये 6 और 16, ये 16 है, ये 10 प्लस 11 अपॉन क्या है मेरे दोस्त t⁻³ dt। क्या नेक्स्ट पेज में क्या लिखेंगे मेरे दोस्त, I = 1/8। हेलो समझो, टी स्क्वायर अपॉन टी क्यू क्या हो जाएगा 1/t। अब नेक्स्ट क्या है मेरे दोस्त -4t t⁻1 -3, क्या हो जाएगा t⁻2 तो -4 t⁻2। यहाँ क्या आ जाएगा, हेलो 11 है ना, यहाँ 11 है मेरे दोस्त, समझो, ये 11 है, यहाँ क्या हो जाएगा +11 t⁻³ dt। मेरे दोस्त 1/8 इसको करेंगे, ये क्या हो जाएगा log t -4 t⁻1 -2 + 1 -1, यहाँ क्या आ जाएगा -1 +11 t⁻³ + 1 -2 प्लस c। एक स्टेप और आगे हम इजी कर देते हैं आपको। इसको कुछ नहीं करना है मेरे दोस्त, सिर्फ सिंप्लीफाई करना है। माइनस +4t, ये क्या हो जाएगा -11/t, ये क्या हो जाएगा 1/t² प्लस c। t के प्लेस पे क्या है मेरे दोस्त, t के प्लेस पे क्या है, t के प्लेस पे क्या है 2x - 1 है। हेलो log 2x - 1 प्लस 4 4/2x - 1 -11 2 × 2x - 1 क्या हो जाएगा स्क्वायर प्लस c। यही आपका क्या हो जाएगा फाइनल आंसर। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर। उनको कैसे हम लोग बनाएंगे, देखो मेरे दोस्त कैसे हम लोग बनाते हैं। मैं आपको कितनी बार बताया है, ax + b रहे, क्या रहे ax + b रहे तो t मान लो, और यही चीज़ स्क्वायर रूट में रहा तो उसको क्या मान लो t² मान लो। हेलो यहाँ क्या लिखेंगे I = 3x + 5, यहाँ क्या लिखोगे मेरे दोस्त 7x + 9 dx। हेलो अब मेरे दोस्त
हम जो आपको समझाना चाह रहे हैं कि स्क्वायर रूट में देखें तो आपको क्या मान लेना है, टी स्क्वायर मान लेना है। 7x का 1 ये क्या हो जाएगा dx, और ये हो जाएगा 2t dt, dx इक्वल टू क्या हो जाएगा 2t dt अपॉन 7। हेलो हेलो, अब यहाँ से मेरे दोस्त x की वैल्यू क्या हो जाएगी, टी स्क्वायर माइनस 9 और अपॉन में क्या आ जाएगा 7। हेलो 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 हेलो, अब मेरे दोस्त कैसे बनाएंगे प्रॉब्लम को। i इक्वल टू यहाँ लिखेंगे x के प्लेस पे, हेलो हेलो 3, क्या लिखेंगे टी स्क्वायर माइनस 9 अपॉन 7, और यहाँ क्या 3x प्लस 5, तो प्लस 5 लिखेंगे, अपॉन में क्या है यहाँ मेरे दोस्त हो जाएगा तो रूट अंडर टी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा t। अब dx के प्लेस पे, हेलो हेलो ये dx, समझो समझो समझो, dx के प्लेस पे क्या हो जाएगा 2t dt अपॉन 7। आई थिंक आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब मेरे दोस्त क्या करते हैं, 3t स्क्वायर माइनस 27, हेलो हेलो ये अपॉन 7 है, अपॉन 7 है, प्लस 5 है, यहाँ क्या हो जाएगा 35 हो जाएगा। हेलो हेलो हेलो, अब ये 2 अपॉन 7, तो 2 अपॉन 7 को यहाँ लिखो मेरे दोस्त, अब ये क्या हो जाएगा यहाँ t dt। ऐसा हम लोग इसको कर सकते हैं, ये t भी लिखने की ज़रूरत नहीं है मेरे दोस्त, ये हमको जो दिखाई पड़ रहा है या हम जो कहाँ बोलना चाह रहे हैं, ये tt क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। यहाँ मेरे दोस्त इसको हम क्या लिखेंगे यहाँ dt, और ये 2 अपॉन 7 को यहाँ हमने कर दिया। अब आगे जो बढ़ेंगे ये 7 है, इसको भी बाहर निकालो, तो 7 इंटू 7 क्या हो जाएगा 249। हेलो हेलो ये क्या हो जाएगा 3t स्क्वायर माइनस 27 प्लस 35, तो ये आपको क्या हो जाएगा ये प्लस 8, हेलो हेलो प्लस 8 dt। अब यहाँ मेरे दोस्त क्या लिखेंगे 249, हेलो हेलो 3t3 अपॉन 3 प्लस 8t प्लस c, ये 3 कैंसिल, फाइनल आंसर क्या हो जाएगा 2 अपॉन 49, यहाँ क्या है t प्लस 8t प्लस c। t के प्लेस पे क्या रखोगे, t के प्लेस पे यहाँ समझो, यहाँ क्या है t स्क्वायर आपका क्या है 7x प्लस 9, तो t हेलो 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 7x प्लस 9 रेस टू क्या, हेलो हेलो मेरे दोस्त हाफ, यहाँ क्या है t रेस टू 3 है, यहाँ t रेस टू 3 है, तो t रेस टू 3 क्या हो जाएगा आपका t की वैल्यू जो आ गया 7x प्लस 9, तो t रेस टू 3, हेलो हेलो ये हाफ है, और रेस टू 1 अपॉन 2 है, रेस टू 1 अपॉन 2 है, तो t रेस टू 3 निकालना है, क्या निकालना है 3, ये 3 से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ 7x प्लस 9 1 इंटू 3 रेस टू 3 अपॉन 2। हेलो 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 मेरे दोस्त, यहाँ क्या हो जाएगा 2 अपॉन 49, यहाँ पे क्या लिखोगे 7x प्लस 9 रेस टू 3 अपॉन 2 प्लस 8, t के प्लेस पे क्या रखोगे 7x प्लस 9 रेस टू 1 अपॉन 2 प्लस c। यही मेरे दोस्त आपका क्या आ गया फाइनल आंसर। आई थिंक आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा मेरे दोस्त। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर। नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है मेरे दोस्त, हेलो 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 मेरे दोस्त, कैसे इसको बनाएंगे मेरे दोस्त, नेक्स्ट प्रॉब्लम कैसे बनाएंगे। फिर हम आपको बताए हैं स्क्वायर रूट के अंदर ax प्लस बी के फॉर्म में रहे तो उसको टी स्क्वायर मानेंगे, तो इसको कैसे बनाएंगे। देखो लेट i इक्वल टू 2x प्लस 1, ये क्या है मेरे दोस्त 3x प्लस 4 dx। यहाँ पे क्या मानोगे 3x प्लस 4 को क्या मान लोगे टी स्क्वायर, हो जाएगा 3 dx, ये क्या हो जाएगा 2t dt।
हेलो हेलो, समझो समझो, अच्छे से समझो। dx इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2t dt अपॉन 3। हेलो हेलो मेरे दोस्त, समझने का प्रयास कीजिए। अब यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे। x की वैल्यू क्या निकालेंगे, t² - 4, और ये 3 नीचे में आ जाएगा, डिनोमिनेटर में आ जाएगा। ये हो गया आपका x। अब आगे क्या करेंगे, i इक्वल टू जहाँ x दिखे, हेलो हेलो, 2t² - 4 अपॉन 3। हेलो हेलो मेरे दोस्त, अब यहाँ क्या है, +1। अब यहाँ स्क्वायर रूट के अंदर t² रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, t, और dx इसके प्लेस पे हो जाएगा t, और dx के प्लेस पे क्या हो जाएगा, 2/3। हेलो हेलो, t dt। अब मेरे दोस्त क्या करेंगे इसको, हेलो 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 हेलो, समझो समझो, यहाँ क्या करेंगे, 2t² माइनस ये क्या हो जाएगा, -8 +3/3। हेलो 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 हेलो, ये क्या है, 2/3 है। क्या है, 2/3 को हम लोग यहाँ लिख देते हैं, 2/3। ये क्या हो जाएगा, t² dt। नेक्स्ट स्टेप में क्या क्या हम करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे मेरे दोस्त, 2/3 × 3, ये क्या हो जाएगा, 2/9। हेलो 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 हेलो, अब यहाँ क्या हो जाएगा, 2t² × t², ये क्या हो जाएगा, 2t4। ये -8 + 3 -5, यहाँ क्या हो जाएगा, -5t²। हेलो 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 इंटू dt। हेलो मेरे दोस्त, आई थिंक आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर। हेलो हेलो, बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप की ओर। नेक्स्ट स्टेप क्या है मेरे दोस्त, 2/9। अब देखो यहाँ क्या करेंगे, 2t⁵ अपॉन, हेलो हेलो हेलो, ये क्या है, क्या है, ये क्या है, t/5/5 माइनस ये 5, यहाँ क्या हो जाएगा, t⁵3/3 प्लस c। मेरे दोस्त नेक्स्ट स्टेप में लिखेंगे i इक्वल टू 2/9, हेलो हेलो हेलो, 2/5 t5, 2/5t। t आपका क्या है, t मेरे दोस्त यहाँ क्या, 3x + 4। t आपका क्या है, t² है, 3x + 4, तो t आपका क्या आ जाएगा, 3x + 4 रेज़ टू 1/2। अब अपने को क्या चाहिए, t5 चाहिए, तो 3x + 4 रेज़ टू क्या हो जाएगा, 5/2। मेरे दोस्त यहाँ क्या हो जाएगा, t5 चाहिए, ये क्या हो जाएगा, 3x + 4 रेज़ टू 5/2। नेक्स्ट क्या है, -5/3, -5/3, t⁵3 चाहिए, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, हेलो हेलो, 3x + 4, यहाँ क्या हो जाएगा, 3/2, यहाँ 1 में 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3x + 4, ये क्या हो जाएगा, 3/2 प्लस c। यही आपका क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर। आई थिंक आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा मेरे दोस्त। चलिए, बर्म है, आपको कुछ टाइपिंग मिस्टेक है। क्या है, टाइपिंग मिस्टेक है। प्रॉब्लम आपको इस तरह से दिया हुआ है, ऐसे फाइंड आउट करना है, x² √x + 2 dx। इस तरह से प्रॉब्लम दिया हुआ है। हेलो हेलो हेलो, इसको बनाएंगे कैसे, इसको यहाँ बनाएंगे कैसे, i इक्वल टू ये जो स्क्वायर रूट है, ये जो स्क्वायर रूट है आपको कैसे दिया है, ये पूरे में नहीं है, ये सिर्फ यहाँ है, ये इस तरह से है, x² √x + 2 dx। ये प्रॉब्लम है आपको, x + 2। हेलो हेलो हेलो, अब जो हम बोलना चाह रहे हैं,
स्क्वायर रूट के अंदर दिखे प्रॉब्लम तो आपको क्या मान लेना है, टी स्क्वायर, एक्स का 1 डी एक्स इक्वल टू 2t dt। अब एक्स के प्लेस पे यहाँ क्या करोगे, टी स्क्वायर माइनस 2। यहाँ कैसे इसको बनाएंगे, लिखेंगे i इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एक्स के जगह पे क्या पुट करेंगे, हेलो एक्स के प्लेस पे क्या पुट करेंगे, हेलो टी स्क्वायर माइनस 2, स्क्वायर है तो स्क्वायर, ये टी स्क्वायर है माइनस 2 अपॉन यहाँ क्या हो जाएगा, टी डी एक्स के प्लेस पे क्या हो जाएगा 2t, हेलो क्या हो जाएगा 2t dt। अब आपको पता होना चाहिए मेरे दोस्त, a माइनस बी ये स्क्वायर है, टी स्क्वायर माइनस 2 का होल स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा t⁴ a स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा 2ab तो क्या हो जाएगा 4t स्क्वायर, हेलो प्लस 4 मेरे दोस्त, और ये t क्या हो जाएगा कैंसिल, और यहाँ मेरे दोस्त क्या हो जाएगा 2 बाहर करो और ये हो जाएगा dt। यहाँ मेरे दोस्त क्या हो जाएगा 2t⁵ अपॉन 5 माइनस 4t⁵ प्लस 4t प्लस c। हेलो। अब मेरे दोस्त हम क्या करेंगे, 2 से सब में क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ मेरे दोस्त क्या हो जाएगा 2⁵ t⁵ t के प्लेस पे क्या है x प्लस 2 है, तो यहाँ क्या आ जाएगा x प्लस 2⁵ अपॉन 2, यहाँ 2 है तो माइनस 8/3, ये क्या हो जाएगा x प्लस 2⁵ अपॉन 2 प्लस 4 2 जा 8, क्या यहाँ हो जाएगा 8 और t के प्लेस पे क्या है मेरे दोस्त x प्लस 2⁵ 1 अपॉन 2 प्लस c, हेलो क्या लिखोगे प्लस c। यही आपका क्या हो जाएगा फाइनल आंसर। आई थिंक आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा मेरे दोस्त। करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर। देखो मेरे दोस्त, ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट को समझना बहुत ही जरूरी है। क्या है ये, ट्रिगोमेट्री को जो भी प्रॉब्लम रहता है यह जो कॉन्सेप्ट बहुत इजी कर देता है। ये मैं बोलना चाह रहा हूँ sin रेज़ टू mx, हेलो ये क्या है cos रेज़ टू nx dx, या आपको क्या है sin रेज़ टू mx, अब यहाँ क्या है cos nx dx। अब यम ऑड और इवन हो सकता है, क्या हो सकता है ऑड या इवन। यदि मेरे दोस्त हेलो यदि मेरे दोस्त देखो यहाँ पावर ऑफ cos x यदि क्या रहे हेलो ऑड रहे, क्या रहे ऑड, तो आप क्या पुट करोगे हेलो पुट sin x इक्वल टू t पुट करोगे, हेलो sin x इक्वल टू क्या पुट करोगे t, हेलो मेरे दोस्त क्या पुट करोगे, यदि sin x के पावर ऑड रहे, हेलो किसका पावर sin x के पावर ऑड रहे, पावर का मीनिंग समझते हो ना, sin x यदि क्या रहे ऑड रहे तो आप यहां क्या पुट करोगे cos x इक्वल टू t पुट करोगे, cos x को क्या पुट करोगे t। यदि sin x मतलब इस तरह से रहे sin qx ऑड, इस तरह से sin 5x sin 7x रहे तो आप यहाँ क्या पुट करोगे cos x इक्वल टू t पुट करोगे। हेलो मेरे दोस्त एक और कॉन्सेप्ट समझो, यदि sin और cos x यदि इवन पावर में रहे, हेलो क्या रहे इवन पावर में रहे, तो मल्टीपल एंगल का फॉर्मूला यूज करेंगे, हेलो किसका, जैसे sin स्क्वायर x दिखे तो आप इस तरह से लिखो 1 + 2 cos x अपॉन 2,
कॉस स्क्वायर एक्स दिखे तो आप ये कॉस एक्स के पावर क्या है, इवन है। हेलो हेलो, तो आप क्या लिखोगे यहाँ, साइन स्क्वायर एक्स दिखे, सॉरी सॉरी सॉरी, साइन स्क्वायर एक्स दिखे तो फॉर्मूला क्या होता है, 1 माइनस कॉस 2x, 1 माइनस कॉस 2x। यदि कॉस स्क्वायर एक्स दिखे तो यहाँ क्या होता है, 1 प्लस कॉस 2x अपॉन 2। हेलो मेरे दोस्त, इस तरह से आपको, हेलो हेलो, इस तरह से आपको प्रॉब्लम को सोचना है। एक और कॉन्सेप्ट है, समझो यहाँ, ये बोलना चाह रहा है फोर्थ में, यदि साइन एक्स और कॉस एक्स निगेटिव इवन इंटीजर हो, हेलो हेलो, लेकिन सम ऑफ पावर ऑफ, जैसे यहाँ ऐसे समझो, साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, इसका सम ऑफ पावर साइन एक्स एंड कॉस एक्स, इसका क्या है, -2 है साइन एक्स का, और इसका क्या है, -2, ये हो गया -4, ये क्या हो जाएगा, -4, ये क्या हो जाएगा, माइनस निगेटिव इवन इंटीजर। हेलो हेलो, ये क्या है, माइनस क्या है मेरे दोस्त, निगेटिव इवन इंटीजर है, ये इंटीजर है, आपको पता है ये क्या है, -4 है, यहाँ अच्छे से लिखो, -4 है। अब मैं दोस्त ये बोलना चाह रहा हूँ, यदि इस तरह से दिखे आपको तो यहाँ tan x को t मानेंगे, किसको मानेंगे, tan x को t मान लेना। फिर से एक बार अच्छे से समझो, यदि cos x के पावर और दिखे तो sin x को t मान लेना, sin x के पावर और दिखे तो cos x को t मान लेना, यदि साइन इवन में दिखे तो इस तरह से फॉर्म में बदलना, मल्टीपल एंगल 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2, कॉस स्क्वायर x इवन रहे तो 1 प्लस कॉस 2x अपॉन 2। यदि सम ऑफ पावर साइन x एंड कॉस x निगेटिव इवन इंटीजर रहे तो आप क्या मानोगे, tan x को t पुट कर लेना, बाकी आप अपने सूटेबल, अपने अकॉर्डिंग सब्स्टिट्यूट करना है और प्रॉब्लम को अच्छे से बनाना है मेरे दोस्त, सॉल्व करना है। चलिए देखते हैं, इस कॉन्सेप्ट पे मैं कोशिश करता हूँ, बहुत जमकर प्रैक्टिस आपको करवा दूंगा। जैसे यहाँ क्या है मेरे दोस्त, देखो अच्छे से समझो इसको, लेट I इक्वल टू कॉस क्यू थीटा डी थीटा। यहाँ पावर क्या है, देखो यहाँ पावर ऑफ कॉस एक्स इज ऑड, कॉस एक्स ऑड दिखे तो हमने क्या बोला मेरे दोस्त, साइन एक्स को क्या मान लेना, टी, यहाँ क्या हो जाएगा, कॉस एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी। हेलो हेलो हेलो, अब देखो यहाँ मेरे दोस्त ये आई है, ये देखो आपको, सॉरी यहाँ थीटा है ना, तो सब जगह जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ थीटा कर लेना, ये कोई बड़ा इशू नहीं है मेरे दोस्त, ये आप कर लो, यहाँ थीटा, यहाँ थीटा, यहाँ थीटा और यहाँ थीटा। हेलो मेरे दोस्त, अब देखो यहाँ कॉस थीटा डी थीटा, आपको कॉस थीटा डी थीटा भी चाहिए, तो आप क्या करोगे, इसको लिखते हैं कॉस स्क्वायर थीटा और यहाँ लिख देते हैं मेरे दोस्त कॉस थीटा डी थीटा। हेलो हेलो, कॉस स्क्वायर थीटा को हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं, हेलो हेलो, क्या 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। हेलो हेलो, अब यहाँ ये क्या है मेरे दोस्त, कॉस थीटा डी थीटा, और 1 माइनस साइन स्क्वायर है। हेलो हेलो, ये क्या है, 1 माइनस साइन थीटा को क्या माने हैं, टी, यहाँ क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर, कॉस थीटा डी थीटा, कॉस थीटा डी थीटा, यहाँ क्या है मेरे दोस्त, डी टी, यहाँ क्या हो जाएगा 1 डी टी का टी माइनस टी रेस टू 3 अपॉन 3 प्लस सी। हेलो 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 मेरे दोस्त, यहाँ देखो, यहाँ टी के प्लेस पे क्या है मेरे दोस्त, साइन थीटा, यहाँ क्या पुट करोगे, साइन थीटा माइनस साइन क्यू थीटा अपॉन 3 प्लस सी, यही आपका मेरे दोस्त क्या हो गया, आंसर। आई थिंक आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, बहुत इजी है। यदि और दिखे तो साइन थीटा, यदि साइन में और दिखे तो क्या पुट करना है, कॉस थीटा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की मेरे दोस्त। देखो अब ये कितना इजी प्रॉब्लम है। हेलो हेलो मेरे दोस्त, मुस्कुराइए,
प्रॉब्लम देखकर मुस्कुराइए आप। लेट आई इक्वल टू साइन रेज टू 3x इंटू कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। हमने क्या बोला, किसका पावर है, पावर ऑफ, देखो यहां पावर ऑफ साइन एक्स इज क्या है मेरे दोस्त, ऑड। तो यहां क्या पुट करोगे, कॉस एक्स को क्या मान लेगोए, टी। हेलो हेलो, ये क्या हो जाएगा, माइनस साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी। यहां मेरे दोस्त साइन डी एक्स के प्लेस पे क्या हो जाएगा, माइनस डी टी। अब देखो आपको यहाँ ये आपको साइन एक्स चाहिए, तो यहाँ एक साइन को बाहर निकालो। यहाँ क्या लिखोगे, साइन स्क्वायर एक्स, यहाँ क्या है मेरे दोस्त, कॉस स्क्वायर एक्स। अब एक साइन बाहर निकाले हैं, यहाँ लिखो साइन एक्स। अब यहाँ क्या लिखेंगे, डी एक्स। हेलो 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 मेरे दोस्त, समझो समझो। अब साइन स्क्वायर को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। हेलो हेलो, यहाँ क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर एक्स। हेलो हेलो, यहाँ मेरे दोस्त क्या हो जाएगा, साइन एक्स डी एक्स। अब जो है मेरे दोस्त आई इक्वल टू, देखो 1 माइनस कॉस के प्लेस पे क्या है, टी स्क्वायर। यहाँ लिखेंगे टी स्क्वायर, यहाँ कॉस स्क्वायर है, यहाँ क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर। यहाँ क्या हो जाएगा, साइन एक्स डी एक्स के प्लेस पे माइनस डी टी। हेलो हेलो, यहाँ क्या मेरे दोस्त, माइनस, ये क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर से मल्टीप्लाई माइनस टी रेज टू 4। हेलो हेलो, डी टी। अब मेरे दोस्त माइनस, उसको हम लोग क्या लिखेंगे, टी रेज टू 3 अपॉन 3। हेलो हेलो, माइनस, हेलो हेलो माइनस, यहाँ क्या लिखेंगे, टी रेज टू 5 अपॉन 5 प्लस सी। हेलो 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 मेरे दोस्त, टी के प्लेस पे क्या है, कॉस। यहाँ मेरे दोस्त क्या लिखेंगे, माइनस कॉस रेज टू 3x अपॉन 3 माइनस कॉस रेज टू 5x अपॉन 5। हेलो हेलो, प्लस सी। आप ऐसा इसको कर सकते हो, माइनस माइनस प्लस, यहाँ ऐसा भी आप इसको लिख सकते हो, माइनस 1 अपॉन 3 कॉस रेज टू 3x प्लस सी। ये आपका क्या आ गया सर, फाइनल आंसर। आई थिंक आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। कुछ नहीं, जहां साइन एक्स के पावर और दिखे तो आपको पुट कर देना है कॉस एक्स। बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर, नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर बढ़ते हैं मेरे दोस्त। नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है, साइन 5x। देखो देखो देखो, ये कितना इजी प्रॉब्लम है मेरे दोस्त। ये क्या है, लेट आई इक्वल टू साइन रेज टू 5x dx। हमने क्या बोला, यहाँ क्या है, पावर ऑफ साइन एक्स इज क्या है मेरे दोस्त, ऑड है। हेलो हेलो, तो आप क्या पुट करोगे, कॉस एक्स। कॉस एक्स के पावर क्या मान लोगे, टी। यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस साइन एक्स डी एक्स डी टी। यहाँ मेरे दोस्त साइन एक्स डी एक्स, यहाँ क्या क्या क्या, हेलो हेलो, माइनस डी टी। अब देखो मेरे दोस्त, आई इक्वल टू, आपको साइन, यहाँ क्या होगा, साइन रेज टू 4x। अब यहाँ क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, साइन एक्स डी एक्स। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर एक्स का स्क्वायर कर देते हैं मेरे दोस्त। और यहाँ क्या हो जाएगा, साइन एक्स डी एक्स। यहाँ मेरे दोस्त साइन स्क्वायर एक्स को हम लोग 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, और इसका स्क्वायर है साइन एक्स डी एक्स। यहाँ क्या है, साइन एक्स डी एक्स। अब देखो कॉस एक्स के प्लेस पे क्या रखोगे, 1 माइनस टी स्क्वायर का स्क्वायर, और साइन एक्स डी एक्स, ये क्या है मेरे दोस्त, माइनस डी टी, ये स्क्वायर है। ये माइनस यहाँ से आ गया, हेलो हेलो। अब ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस 2ab 2t स्क्वायर प्लस 2 रेज टू 4। हेलो हेलो, ये क्या हो जाएगा, डी टी। मेरे दोस्त यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस टी, हेलो हेलो हेलो, माइनस 2, ये क्या हो जाएगा, टी रेज टू 3 अपॉन 3 प्लस टी रेज टू 5 अपॉन 5 प्लस सी। यहाँ मेरे दोस्त माइनस टी के प्लेस पे क्या है मेरे दोस्त, कॉस एक्स। तो यहाँ क्या लिखेंगे, कॉस एक्स माइनस 2 अपॉन 3 कॉस
क्यूब एक्स प्लस कॉस 5x अपॉन 5 प्लस सी, यही आपका क्या हो गया आंसर। आप चाहेंगे तो माइनस से भी क्या कर सकते हो, मल्टीप्लाई कर सकते हो, कहीं कोई दिक्कत नहीं है मेरे दोस्त। इस प्रॉब्लम को कैसे बनाएंगे, देखो यहाँ क्या है, यहाँ क्या है मेरे दोस्त, लेट i इक्वल टू कॉस रेज टू 3x रूट अंडर साइन एक्स डी एक्स। यहाँ क्या है, पावर ऑफ, हेलो हेलो, क्या है, पावर ऑफ कॉस एक्स इज ऑड। तो आप क्या मानोगे, साइन एक्स के पावर, साइन एक्स को क्या मान लेते हैं टी, यहाँ क्या लिखेंगे कॉस एक्स डी एक्स, ये क्या हो जाएगा मेरे दोस्त डी टी। अब यहाँ समझिए आपको क्या चाहिए, एक कॉस एक्स डी एक्स चाहिए, तो यहाँ क्या लिखेंगे कॉस रेज टू 4, यहाँ सॉरी कॉस स्क्वायर एक्स, हेलो हेलो, यहाँ क्या है मेरे दोस्त रूट साइन एक्स, हेलो हेलो। अब यहाँ क्या है कॉस एक्स डी एक्स, देखो यहाँ इसी को इस तरह से मॉडिफाई किए हैं। अब कॉस स्क्वायर के प्लेस पे क्या लिखेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स रूट अंडर साइन एक्स कॉस एक्स डी एक्स। 1 माइनस साइन के प्लेस पे क्या है टी स्क्वायर, और ये रूट का मतलब टी के पावर क्या हो जाएगा हाफ, हेलो हेलो, टी रेज टू 1/2 कॉस एक्स डी एक्स, कॉस एक्स डी एक्स के प्लेस पे क्या हो जाएगा डी टी। मेरे दोस्त इतना इंटू इतना, ये आई इक्वल टू क्या हो जाएगा टी रेज टू हाफ माइनस, हेलो हेलो, 2 प्लस 1/2, तो ये क्या हो जाएगा 5/2 माइनस 5/2, ये मेरे दोस्त क्या हो जाएगा डी टी। यहाँ मेरे दोस्त 3/2 माइनस टी 7/2 प्लस सी, यहाँ मेरे दोस्त 2/3, हेलो हेलो, और टी रेज टू टी के प्लेस पे क्या है मेरे दोस्त साइन एक्स के रेज टू क्या हो गया 3/2, हेलो हेलो मेरे दोस्त, समझो माइनस 2/7, हेलो हेलो मेरे दोस्त 2/7, ये क्या हो है यहाँ टी के प्लेस पे क्या है साइन एक्स 7/2 प्लस सी, यही आपका सर क्या आ गया आंसर। आई थिंक आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। कुछ नहीं हमने किया है, सिर्फ कॉस एक्स का पावर चेक करना है, ऑड है कि इवन है। ऑड रहे तो साइन एक्स को आपको क्या मान लेना है टी मान लेना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर। देखो मेरे दोस्त, ये इस प्रॉब्लम में स्टार लगाओ, इस प्रॉब्लम में क्या लगा लो स्टार लगा लो मेरे दोस्त, स्टार है ये, हेलो हेलो, क्या लगा लो डबल स्टार लगा लो। आप स्टार अच्छे से लगा लेना। कैसे इसको बनाएंगे देखो, लेट आई इक्वल टू डी एक्स अपॉन साइन रेज टू 6x इंटू कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। समझो ये क्या है, सम ऑफ पावर ऑफ साइन एक्स एंड कॉस एक्स। यहाँ मेरे दोस्त क्या है -6 है, और यहाँ क्या है कॉस के पावर -2 है, ये क्या हो गया -8। डियर स्टूडेंट्स, ये मेरा कहने का मतलब इवन इंटीजर आया ये, हेलो नेगेटिव इवन इंटीजर आया, हेलो हेलो, क्या आया नेगेटिव इवन इंटीजर आया। इसको जब ऐसे लिखो नेगेटिव इवन इंटीजर आया, माइनस भी लिखो, नेगेटिव इवन इंटीजर हो तो हमने आपको बताया है कि हेलो हेलो tan x को क्या मान लेते हैं t, हेलो हेलो tan x को क्या मान लेते हैं t। यहाँ मेरे दोस्त क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर t डी टी, हेलो हेलो, सॉरी मेरे दोस्त, यहाँ मेरे दोस्त क्या हो जाएगा tan x को t मान लिया, किसको tan x को t माना है हमने,
तो यहाँ क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी। हेलो हेलो मेरे दोस्त, अब जो हम बोलना चाह रहे हैं आपको या समझाना चाह रहे हैं, देखो देखो देखो, आई इक्वल टू यहाँ साइन 6x है, तो यहाँ tan आपको बनाना है, तो tan साइन नहीं होना चाहिए, एक भी साइन बचना नहीं चाहिए। तो यहाँ मैक्सिमम कितना साइन है, मैक्सिमम साइन चेक कर लेना, मैक्सिमम साइन के पावर। हेलो हेलो, फिर से समझो, साइन के मैक्सिमम पावर चेक कर लेना है, हो सके और कुछ भी दिया रहे, यहाँ भी साइन हो सकता है, तो मैक्सिमम पावर हमको चेक करना है। साइन रेज टू क्या है, 6x है, तो हम क्या करेंगे, जितना साइन के मैक्सिमम पावर है उतना से हम लोग कॉस यहाँ से डिवाइड करेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे। कॉस रेज टू 6 से डिवाइड किए हैं तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, तो ये स्क्वायर भी है और यहाँ 6 से मल्टीप्लाई है, तो ये क्या हो जाएगा, कॉस रेज टू 8x dx। हेलो हेलो डियर स्टूडेंट्स, कहने का मीनिंग ये हुआ, ये 1 अपॉन कॉस क्या हो जाएगा, सेक रेज टू, हेलो हेलो, सेक रेज टू 8x, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, हेलो 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 हेलो, देखो देखो, इस तरह से इसको हम लोग, ये क्या हो गया, लिख सकते हैं। और ये मेरे दोस्त क्या है, इसको हम लोग इस फॉर्म में लिख सकते हैं, साइन अपॉन कॉस, तो tan 6x dx। अब समझो, अब यहाँ मेरे दोस्त इसको हम लोग लिख सकते हैं सेक स्क्वायर एक्स का होल क्यूब। हेलो हेलो, क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर एक्स का होल क्यूब। अब मेरे दोस्त ये क्या है, सेक स्क्वायर एक्स, यहाँ मेरे दोस्त क्या हो गया, tan 6x dx। समझो समझो समझो, सेक स्क्वायर एक्स को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स का होल क्यूब। यहाँ मेरे दोस्त क्या हो गया, सेक स्क्वायर एक्स, यहाँ मेरे दोस्त क्या हो गया, tan 6x, यहाँ क्या हो गया मेरे दोस्त, dx। डियर स्टूडेंट्स समझो, समझिए समझिए, अच्छे से समझिए इसको, हमने कुछ नहीं किया है, ये सेक स्क्वायर एक्स का जो फॉर्मूला होता है 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स, उसको रखा है, पावर में क्यू है। अब क्या करोगे, tan x के जगह पे क्या रखोगे, t, तो यहां मेरे दोस्त क्या आएगा, i इक्वल टू 1 प्लस t स्क्वायर का होल क्यूब, हेलो हेलो, अपॉन क्या, t रेज टू 6, tan के जगह पे t रेज टू 6 इंटीग्रेशन dx है ना, सेक स्क्वायर dx, सेक स्क्वायर dx के प्लेस पे क्या रखोगे, dt। हेलो हेलो, क्या रखोगे, dt। अब डियर स्टूडेंट्स क्या है, कैसे इसको बनाएंगे, देखो देखो, a क्यूब 1 प्लस 3 a स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1, 3t स्क्वायर, हेलो हेलो, प्लस 3ab स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा, a 1 है तो t रेज टू 4 हो जाएगा, प्लस t, हेलो हेलो, t स्क्वायर का क्यूब, हेलो हेलो, तो ये b क्यूब, ये क्या हो जाएगा, t रेज टू 6 अपॉन t रेज टू 6 dt। हेलो मेरे दोस्त समझो समझो, यहाँ क्या लिखेंगे, t रेज टू -6, हेलो हेलो, t रेज टू -6, यहाँ क्या लिखेंगे, प्लस 3 t रेज टू, यहाँ क्या लिखेंगे, -4, ये मेरे दोस्त कैंसिल, नहीं कैंसिल नहीं, 3 रेज टू t, ये क्या हो जाएगा, -2, और ये कैंसिल है, +1 dt। हेलो हेलो मेरे दोस्त, अब मेरे दोस्त कैसे इसको बनाएंगे, देखो देखो, t रेज टू -6 प्लस 1, ये क्या हो जाएगा, t रेज टू -5, हेलो 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 हेलो, यहाँ क्या हो जाएगा, -5, समझो समझो, प्लस 3 t रेज टू -3, यहाँ क्या हो जाएगा, -3, हेलो हेलो मेरे दोस्त, -3। अब यहाँ समझो मेरे दोस्त, प्लस 3 t रेज टू -2 प्लस 1, t रेज टू -1, ये क्या हो जाएगा, -1, और ये क्या हो जाएगा, प्लस t। डियर स्टूडेंट्स कैसे इसको लिखेंगे, तो अच्छे से मैं लिखने का प्रयास करता हूँ, -1 अपॉन 5, हेलो हेलो,
ये क्या लिखेंगे 1/t⁵ हेलो हेलो t⁵ मेरे दोस्त, ये माइनस माइनस कैंसिल, -3 ये आपको क्या हो जाएगा t⁵, हेलो हेलो, ये मेरे दोस्त क्या हो जाएगा -3/t प्लस t, हेलो हेलो, प्लस c लिख देंगे। यहाँ भी आप प्लस c इसको लिख सकते हो मेरे दोस्त। t के प्लेस पे क्या लिखेंगे -1/5, हेलो हेलो, 1/10, हेलो हेलो, 10⁵ हेलो हेलो, 10⁵ यहाँ क्या लिखेंगे -3 10⁵, -3/10x, हेलो 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 हेलो, प्लस 10x प्लस c। इसको एक स्टेप और आगे लिख सकते हैं, i = -1/5, ये क्या हो जाएगा cot 5x, क्या लिख सकते हैं cot 5x। यहाँ मेरे दोस्त -3, हेलो हेलो, ये क्या लिख सकते हैं cot cube x, यहाँ क्या लिख सकते हैं हेलो हेलो -3, हेलो हेलो, cot x प्लस क्या लिख सकते हैं 10x प्लस c। यही आपका क्या हो गया फाइनल आंसर। आई थिंक दोस्त ये प्रॉब्लम आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। कहीं सिर्फ आपको ये कॉन्सेप्ट दिमाग में रखना है, सम ऑफ पावर ऑफ sin x एंड cos x। नेगेटिव इवन इंटीजर है तो 10x को आपको क्या करना है t पुट करना है। बाकी सर कहीं आपको समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, थोड़ा सा सिंप्लीफाई तो करना है, लेकिन कॉन्सेप्ट यदि आप जानते हैं तो प्रॉब्लम बनाने में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, कहीं किसी तरह का प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा। इसीलिए कॉन्सेप्ट को जानना बहुत ज़रूरी है। अब जैसे सिमिलर है ये, हेलो हेलो, ये प्रॉब्लम आपको सिमिलर है। सिमिलर क्या है मेरे दोस्त, कैसे इसको बनाएंगे, लेट i = 1/sin² x इंटू cos² x dx। हमने क्या बोला, सम ऑफ पावर ऑफ क्या है sin x एंड cos x, ये क्या है मेरे दोस्त -2 -4, ये क्या आ गया माइनस इवन, हेलो हेलो, नेगेटिव क्या है नेगेटिव इवन इंटीजर है तो क्या पुट करते हैं 10x को क्या मान लेते हैं t, ये क्या होता है sec² x dx = dt। हमने दोस्त आपको ये समझाने का कोशिश कर रहा हूँ, हेलो हेलो, कि sin x का मैक्सिमम पावर जो भी है उतना ही पावर से आपको cos² से डिवाइड करना है। ये यहाँ क्या करोगे cos², जो sin x का पावर है स्क्वायर है तो cos² x से डिवाइड किए तो क्या करोगे मल्टीप्लाई, यहाँ क्या हो जाएगा cos 4x dx। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं sec² x, ये क्या लिख सकते हैं sec² x, और ये सर क्या हो जाएगा मेरे दोस्त tan² x dx। sec² x को आपको पता है हेलो हेलो 1 प्लस tan² x, यहाँ मेरे दोस्त क्या हो जाएगा sec² x dx, हेलो हेलो हेलो, यहाँ क्या हो जाएगा मेरे दोस्त tan² x। tan x को क्या मान लिए t, तो 1 प्लस t², यहाँ क्या हो जाएगा t², हेलो हेलो, sec² x dx के प्लेस पे क्या रखोगे dt, यहाँ मेरे दोस्त क्या हो जाएगा t⁻², हेलो हेलो, प्लस 1 dt। आपको यहाँ नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे मेरे दोस्त, i = क्या लिखेंगे t⁻² क्या है -2 है तो -2 + 1 प्लस ये क्या है 1 dt का मेरे दोस्त क्या हो जाएगा t प्लस c। यहाँ मेरे दोस्त -1/t प्लस c, t के प्लेस पे क्या है हेलो हेलो 10x प्लस c, पॉजिटिव पहले लिखो 10x माइनस cot x प्लस c। हेलो 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 मेरे दोस्त, एक तो ये है मेथड बनाने का। दूसरा मेथड क्या है जो कि हमने आपको मेथड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन में बताया था,
क्या बताया था, इस सवाल को 1 के प्लेस पे क्या लिखते हैं, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, हेलो हेलो 1 के प्लेस पे। अब यहाँ क्या है मेरे दोस्त, साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। सेपरेट करो, हेलो हेलो सेपरेट करेंगे, सेपरेट करेंगे तो 1 अपॉन साइन साइन कैंसिल, यहाँ मेरे दोस्त क्या बचेगा कॉस स्क्वायर, यहाँ क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स, कॉस कॉस कैंसिल, हेलो हेलो प्लस यहाँ क्या बचेगा कॉसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, हेलो हेलो सेक स्क्वायर एक्स का क्या होता है tan एक्स और कॉसेक स्क्वायर एक्स का माइनस कॉट एक्स प्लस सी। आई थिंक आपको दोनों इस मेथड को हमने मेथड ऑफ इस मेथड से बनाने का तरीका, मेथड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन में हमने इसको सेम प्रॉब्लम को बनाया है। हेलो हेलो मेरे दोस्त, आई थिंक आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर। देखो मेरे दोस्त साइन रेज टू 4x, यहाँ क्या है मेरे दोस्त, हेलो हेलो साइन एक्स के पावर क्या है इवन है, तो हमने बताया है आपको कि कैसे इसको बनाएंगे। साइन रेज टू 4x dx, साइन एक्स का पावर क्या है मेरे दोस्त, साइन एक्स का पावर क्या है इवन है, तो कैसे बनाएंगे इसको हमने बताया था। हेलो हेलो साइन स्क्वायर एक्स को क्या लिखेंगे स्क्वायर dx, आपको पता है साइन स्क्वायर एक्स मीन्स क्या होता है 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2 का क्या हो जाएगा स्क्वायर dx। हेलो 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 मेरे दोस्त, ये क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर है तो 1 अपॉन 4 बाहर करो, a माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस 2, हेलो हेलो 2ab 2 कॉस 2x, यहाँ क्या हो जाएगा प्लस कॉस स्क्वायर 2x, ये मेरे दोस्त क्या हो जाएगा dx। यहाँ मेरे दोस्त 1 अपॉन 4 इंटीग्रेशन 1 माइनस 2 कॉस 2x, कॉस स्क्वायर a, कॉस स्क्वायर a रहे तो 1 प्लस कॉस 2a होता है, यहाँ 2x है, यहाँ क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉस 4x बाई, हेलो हेलो 4x बाई 2, ये मेरे दोस्त क्या हो जाएगा dx। यहाँ मेरे दोस्त कैसे इसको बनाएंगे 1 अपॉन 4 इंटू 2, एलसीएम लेंगे 2, हेलो 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 क्या लेंगे 2, तो यहाँ मेरे दोस्त ये हो जाएगा 2 माइनस 4 कॉस 2x, ये मेरे दोस्त क्या हो जाएगा 2x, यहाँ क्या हो जाएगा प्लस 1 प्लस कॉस 4x dx, ये क्या है dx है। समझो समझो इसको, ये 2 एलसीएम लिया हमने कुछ नहीं किया है, सिर्फ आपको क्या किया है 2 एलसीएम लिया है और इस 2 को बाहर कर दिया है। अब मेरे दोस्त यहाँ समझो 1 अपॉन 8, 2 प्लस 1 क्या हो गया 3, हेलो हेलो 2 प्लस 1 3 माइनस 4 कॉस 2x, हेलो हेलो प्लस कॉस 4x dx, हेलो हेलो मेरे दोस्त, ये क्या लिखेंगे 1 अपॉन 8, यहाँ क्या हो जाएगा 3 dx का क्या हो जाएगा 3x माइनस 4, यहाँ क्या हो जाएगा साइन 2x बाई 2 प्लस साइन 4x बाई 4 प्लस c। अब यहाँ फाइनल आंसर क्या लिखेंगे 3x अपॉन 8, हेलो 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 समझो समझो, ये 2 2 4 और ये क्या हो जाएगा हेलो हेलो हेलो, यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस 2 2 4, ये हो जाएगा 1 अपॉन 4, हेलो 1 अपॉन 4 साइन 2x, हेलो हेलो प्लस प्लस यहाँ क्या हो जाएगा साइन 4x अपॉन 32 प्लस c। यही आपका क्या हो जाएगा मेरे दोस्त आंसर। आई थिंक आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। यदि साइन एक्स के पावर इवन दिखे तो आपको ये अप्लाई कर लेना है 1 माइनस कॉस 2x बाई 2, यही अप्लाई करना है और आगे बढ़ाएंगे। सर क्या करेंगे बढ़ेंगे। हेलो हेलो बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर। देखो मेरे दोस्त, अभी तक हमने आपको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कराया है मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन का। हेलो हेलो 2 मेथड हमने आपको 2 टाइप का सवाल कराया है, ax प्लस बी और
ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में साइन एक्स या यदि ऑड रहे, साइन एक्स के पावर क्या रहे, ऑड रहे, और कॉस एक्स के पावर ऑड रहे, तो कैसे बनाते हैं। यदि साइन एक्स के पावर इवन रहे और कॉस एक्स के पावर इवन रहे तो हम कैसे फार्मूला को अप्लाई करते हैं और प्रॉब्लम को बनाते हैं, जो कि हमने आपको करके दिखाया है। आप लेक्चर को बार बार देखो, नहीं समझ में आता है तो, और कॉपी कलम लेके प्रैक्टिस करो। ये आपको मैं जितने सारे प्रॉब्लम दिया हूँ ये आपका होमवर्क है। क्या है? होमवर्क। इसको बनाइएगा और इस होमवर्क को कमेंट बॉक्स में आप आंसर प्लीज़ हमको ज़रूर देना मेरे दोस्त, ताकि मेरा मनोबल बढ़ा रहे। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे दोस्त।